जो पांचई मत लागई निका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। मन में विचार आया, गुरुदेव के चरणों में जाकर अपने मन की बात रखी। यहां से आरंभ किया, बोले महाराज मुकुट अब मेरे से संभाला नहीं जाता। श्रवण समीप भय सित केशा, अष्युपदेश। अपने बालों को दिखाने लगे। यहां श्रवण समीप भय सित केशा, गुरुदेव देखो मेरे यहां बाल सफेद हो गए, इसका अर्थ है उस उम्र में यहां सफेद होते होंगे। वो तो अभी भी होते हैं लेकिन अब जल्दी हो जाते हैं। श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। नृपुरराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन ले। अब गुरुदेव मैं जन्म का लाभ, जन्म की सिद्धि, जन्म का हेतु, जन्म का प्रयोजन, जन्म का शेष कर्तव्य पूरा कर लेना चाहता हूं। उत्तरावस्था में भजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए, योग सिद्धि करनी चाहिए, सन्यास का आनंद लेना चाहिए, गुरु सानिध्य में समय बिताना चाहिए। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं ये मुकुट राम के माथे पे रख दूं। और ऐसे कहकर 5 लोगों की सम्मति ली। जो पांचई, ये मेरा मत ये 5 लोगों को अच्छा लगता हो। कौन कौन? पहला कौन? ये ऋषि मुनि, ये जो विप्रगण हैं, ये जो ऋषि मुनि हैं, ये जो आचार्य हैं, आप्त पुरुष है, जो वेद मूर्ति है, फिर जो नीति पारायण है दूसरे, तीसरे जो जनपदों के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि हैं, चौथे जो मेरे सचिव हैं, और 5वें परिवार के लोग। जो पांचई मत लागहि नीका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। जो पांचई मत लागई नीका, साधु साधु कहकर सब प्रसन्न हो गए। घोषणा हो गई राम को, भोर में राम का राज्याभिषेक हुआ। गुरुदेव ने घोषणा कर दी, भोर में राम का राज्याभिषेक होगा। अब तो प्रवासी कहाँ रुक पा रहे हैं, नृत्य है, उत्सव है, मंगलाचार है, नगर सजने लगा, बधाइयां। लेकिन देवकुल में अशांति, चुप्पी, समस्त देवगण स्तब्ध रह गए, ठगे से रह गए। देवताओं ने आपातकाल बैठक बुलाई कि ठीक नहीं हुआ है, विघ्न डालो, बाधा डालो, कैसे ही किसी प्रकार से राम के अभिषेक, राज्याभिषेक को रोको। तय किया गया कौन कौन इसमें बाधा डाले। सब सरस्वती के चरणों में झुककर प्रणाम करने लगे। मां सरस्वती से कहने लगे, मां आप बाधा डाली। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया, मैं जाऊंगी। मंथरा के मन में बैठ गई सरस्वती, के हर्षित है
चौक पूर रही है सुमित्रा, अनुष्ठान में बैठ गई मां कौशल्या, और कैकेयी गान नृत्य गान में। मंथरा दीप बुझा रही है, मंगल कलश औंधे कर रही है, फूल कुचल रही है, और पूजा का थाल फेंक दिया मंथरा ने कैकेयी के सामने। पूजा के सारे दीप बुझा दिए अपनी सोटी से, उससे चलती थी लकुटी लाठी से, लाठी से उसने सारे घड़े तोड़ दिए मंगल कलश। ये अनर्थ हो रहा है, अमंगल है। तू नृत्य और गान में उलझी है, तेरे साथ राजा ठग रहा है, तुझे छल लिया राजा ने। राजा ने बड़ा विश्वासघात किया तेरे साथ। कैकेयी ने कहा अगर तू मेरी दासी न होती तो अभी तेरी जिह्वा निकाल लेती मैं तेरे मुख से। अगर तू मेरी दासी न होती तो तेरे अंग काट काट कर मैं भूखे हिंसक पशुओं के सामने फेंक देती। अगर तू मेरी दासी न होती, तू मेरी दासी है इसलिए मैं स्वीकार कर गई हूं, अन्यथा तो मैं तुझे अभी अग्नि में फेंक देती। लेकिन मंथरा के साथ कौन खड़ी है? पूरी देव सत्ता। मंथरा में बोल कौन रहा है? सरस्वती। मंथरा के पक्ष में कौन है? ब्रह्मा। मंथरा के पक्ष में कौन है? देवगण। इतना बल है मंथरा के पास। बहाने से तेरे पुत्र को भेज दिया है वहां, और मैं सुनकर आई हूं भोर में राम का राज्याभिषेक होगा और तुझे बंदी बनाया जाएगा, तेरा मुकुट उतार लिया जाएगा, आभूषण उतार लिए जाएंगे, तेरे पुत्र को भी बंदी बना दिया जाएगा। ये सब मैं सुनकर आ रही हूं, मैं मिथ्या नहीं बोल रही हूं। तो देवताओं ने पता नहीं क्या कहा, ना फूसी कि उसने किसकी क्या बात सुन ली। मंथरा ने पता नहीं क्या उसको नाइटमेयर हो गया, पता नहीं मंथरा को क्या हो गया, समझ नहीं आया। और वो दौड़ी कैकेयी को अंक में भरने के लिए। तो एक बार को तो कैकेयी को ये लगा कि एक बार मेरे पास आए और मैं इसे धक्का दूंगी तो ये अयोध्या के महलों से नीचे गिरेगी, इसके प्राण ही चले जाएंगे। एक बार आने तो दो इसे, ये मुझे छूने के लिए आ रही है। तो जैसे ही मंथरा दौड़ी कैकेयी को छूने के लिए, तब पूरी देव सत्ता और सरस्वती चिपक गई कैकेयी के आसपास और कैकेयी के मन को हर लिया। और कैकेयी कहने लगी कि तेरी बात में दम तो है, कुछ राजा छुपाता तो है, कुछ तो है ऐसा। मुझे अपशगुन तो हो रहे हैं बहुत दिन से, मेरी बाईं आंख फड़कती तो है, कई दिन से मुझे भोजन में रुचि नहीं रही, मेरी प्रकृति में विकृति आई है, कुछ दिन से मैं अशांत हूं, मैं अकारण क्लांत होती हूं, मुझे कभी थकान छूती नहीं, कुछ दिन से मैं थकी सी रहती हूं। और अब मुझे समझ आ गया कि राजा ने मेरे साथ छल किया है, तो मुझे करना क्या है। तो पहले तो विश्वास में लिया कैकेयी को कि कोई राजा बने, हम मैं तो दासी रहूंगी, कोई इंद्रप होए हमें कहानी, तेरी छाण अब हो करानी। तो एक सूत्र दे दिया, सूत्र बोली भले ही भरत राजा बन जाए और या राम, अगर भरत भी राजा बन गया मैं तो दासी ही रहूंगी। एक सूत्र दे दिया, भरत क्या बन जाए? राजा। तो बोले तेरा बेटा भी अगर राजा बन गया मैं तो रानी रहूंगी, लेकिन अगर भरत राजा बने तो। और इस प्रकार से सरस्वती मन मानस में छा गई। 2 वर मांगे थे, तेने मांग लेना। राजा के प्राणों की रक्षा की थी। पहले वर में वनवास मांगना, दूसरे वर में राज्य मांग लेना। और हाँ, एकदम मत मांगना, रोती रहना, रोती रहना, क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं
जो धर्म पुरुष होते हैं वो स्त्री का रोदन नहीं देख सकते। वो कन्या का रोदन हो, माँ का रोदन हो, बहन का हो, अपनी पत्नी का हो, बड़े से बड़ा समर्थ पुरुष स्त्री के अश्रु देखकर पिघल जाता है। ये ध्यान रखना, रोती रहना बस। और हाँ, राजा चुप कराए, रोती रहना। और हाँ, एक और बात है, सूत्र एक ही है कि तुझे लंबे समय तक रोते ही रहना है। वो चुप कराए फिर भी रोना है, और तेरा रोना बंद हो जाएगा तो मैं पीछे खड़े होकर संकेत करूंगी, रोती रहे। इस हद तक राजा दुखी हो जाए कि तेरे रोने का कारण समझ में ना आए। खड़ी हो गई मंथरा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबसे पहले शत्रुघ्न का ध्यान किया गया है। जाके सिमरन्ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मातुल कुल से संदेश आया कि चारों कुमारियां हमारे यहां भेजो। दशरथ व्याकुल हो गए। कैकेयी के मायके से आया है संदेशा। दशरथ ने कैकेयी की ओर देखा। कैकेयी ने कहा, देखिए उनकी अवज्ञा तो नहीं कर सकते। मेरे पिता का संदेश है, भ्राता का, वहां के बंधु बांधवों का, सब व्रत उपवास किए बैठे हैं, अनेक अनुष्ठान कर रहे हैं। हजारों प्राणी कह रहे हैं हम तो यज्ञ बंद ही नहीं करेंगे जब तक कि चारों कुमारियां, चारों कुमार हमारे यहां ना आ जाए। बड़े व्याकुल दशरथ। दशरथ ने कहा, भाई गुरुदेव से आज्ञा ले लेते हैं, जैसा गुरुदेव कहें वैसा कर लेंगे। कैकेयी शांत हो गई। गुरु आज्ञा गरीयसी महीयसी। गुरुदेव ने कहा, ऐसा कर लीजिए कि 2 बच्चे चले जाएं, 2 यहां रह लें। भाई वहां मातुल कुल में भेजना ही है। मातुल करते मामा, मामा के घर, मायके में। मातुल का अर्थ है मामा, कि मामा बुला ही रहा है। उधर से अगर आदेश ही प्रार्थना ही आई है, दशरथ तो रह नहीं पाएंगे राम के बिना। कैकेयी को समझाया उन्होंने कि प्राण चले जाएंगे दशरथ के। दशरथ एक पल भी राम के बिना रह नहीं पाते, किसी एक बालक को भेज देते हैं। तो फिर ये बात कैकेयी पे ही डाल दी गई कि कैकेयी जिनको भेजना चाहे भेज दे। कैकेयी प्रसन्न हो गई। गुरु की आज्ञा का भी पालन करना है। मातुल कुल का भी, मायके से भी जो प्रार्थना आई है उसकी भी अवज्ञा नहीं की जा सकती, उस निवेदन को। तो देखिए मां कितनी सावधान है। मां ने शत्रुघ्न से कहा, उठो। शत्रुघ्न से कहा, आप जाओ। उनकी पत्नी श्रुति कीर्ति। लेकिन दशरथ को यह लगा कि छोटा कुमार है, इसका भी तो मन कहां लगेगा वहां बिना राम के, बिना लखन के। और ये तो रह नहीं पाता बिना भरत के। भरत के बिना तो ये भोजन नहीं करता। और ये बात तय थी, कितना ही मनाओ, शत्रुघ्न भोजन नहीं करते थे। भैया के साथ बैठने की आदत थी, भैया के संग खाने पीने की, उन्हीं के संग विश्राम करते। और अब तो स्पष्ट हो गया था कि वो दान कर दिए गए मांडवी को।
अब तो मांडवी के हैं, वो मांडवी के दास है, भरत के दास है, भरतानुचर हैं, भरतानुयायी हैं। भरतानुचर, अनुचर कहते हैं दास को। शत्रुघ्न तो भरत के अनुचर हैं, भरत संपदा हैं, वो मांडवी पुत्र हो गए। इसे दशरथ ने कहा इसका न तो मन लगेगा और ये धर्म का भी कैसे निर्वहन करेगा, तो धर्म निर्वहन के लिए भरत को भी भेज दिया जाए। और भरत को शत्रुघ्न को भेज दिया गया। लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते अनघ आप्ततः, अनघ। शत्रुघ्न कौन? जैसे अनघ नहीं है, अनघ। अनघ कहते हैं पाप रहित है, निष्पाप है, भोला है, निश्चल है। अनघ का अर्थ है कि किसी की प्रगति को देखकर आप विचलित न हो, किसी की प्रगति को देखकर अत्यंत हर्षित हो आप, किसी की पद प्रतिष्ठा को देखकर, किसी के उन्नयन उत्थान को देखकर, किसी के उत्कर्ष को देखकर, अन्यों की ऊंचाइयां देखकर आप बल्लियों उछलने लगे, किन्हीं की ऊंचाइयां देखकर आपको हर्ष हो जाए। आप तथा और स्वप्न में भी मिथ्या न बोले, आप सपने में भी आपसे अपवचन न निकले। चिंता आ गई कि भाई अब ये बिना राम के, बिना हरि के तो इन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। चिंता दो प्रकार की होती है। एक सामान्य व्यक्ति चिंता करता है तो अपने घर की करता है, और विश्वामित्र करेगा तो पूरे विश्व की करेगा, पूरे विश्व की। और ये की है चिंता भारतीयों ने। सर्वे भवन्तु सुखिनः अथवा लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, ये साधुओं की चिंताएं हैं। इनकी चिंताओं का भी जो एक दायरा है कमाल कर दिया उन्होंने। चिंता करते करते किसकी कर डाली? लोकाः, न इस लोक की नहीं, ऑल प्लैनेट्स। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सभी लोकों में सुख रहे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और चौथा बोलो विश्व का कल्याण हो। कमाल है, ये साधु कह रहे विश्व का कल्याण हो। ये पूरे सबके वेलफेयर की बात कर रहे हैं, सबके वेलबींग की बात कर रहे हैं। इन जैसी माइंडफुलनेस, इन जैसी वेलनेस, अवेयरनेस और किसी के पास होगी? क्या बात है। विश्वामित्र, और चल पड़े विश्वामित्र। और जब विश्वामित्र चले तो वो कोई सामान्य राजा नहीं था। जो राजा सदैव अपराजित रहता है वही राजा होता है जिसकी इंटेलिजेंस जबरदस्त हो। इंटेलिजेंस जिसके पास होती है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिसके पास गुप्तचर हो, और उसके गुप्तचर कैसे हो? खेचर, भूचर, नभचर, पर्णचर, भूचर, धूचर। इंटेलिजेंस में तो इतनी परफेक्शन होनी चाहिए कि पत्तों पे भी गुप्तचर चलें, ऐसा राजा होना चाहिए। पत्ते पे चलना चाहिए गुप्तचर को, पत्ते पत्ते पे, पत्ते पत्ते की पता हो, चप्पे चप्पे की पता हो, उसको कहेंगे इंटेलिजेंस। अनलकीली मेरे शासक के पास है। बहुत विजिलेंट है, बहुत जागरूक है, बहुत सावधान है। उसको कष्ट हो सकता है, देश को नहीं पहुंचने देगा। वो दुखी रह सकता है, देश को दुखी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। आंच नहीं आने देगा वो। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरा भीतर का अनुभव कहता है। इसलिए नहीं कि उनसे संवाद हुए इस कारण, इसलिए कि अब समझ में आ गया है कि देश के जिस तरह के कल्याण की अब राह देश ने पकड़ी है, सच मानिए अब इस देश को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता।